बेसिक ट्रेनिंग होती है, कैटरपिलर जितनी होगी। वो अचानक सामने आ गया। बाकी ने फिर से उसे वही किक मारी। स्पीड कमाल है, टाइमिंग परफेक्ट है, लगी भी बिल्कुल सही जगह पर। कोई और होता तो गिर जाता। मैं सही था। मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। मैंटिस के सर में हमारी तरह दिमाग नहीं होता है, इसीलिए इंसानों के सर पर मारने से जो उन पर असर होता है वो असर इन कीड़ों पर नहीं होता। क्या बात है? उसे छोड़ना मत, उसे हरा दो। ये क्या कर रहा है? क्या ये मुझे देख रहा है? इसकी आंखें तो चारों तरफ घूमती हैं। इसने मुझे फिर से पकड़ लिया है। कहाँ जाएगा क्या? कितनी ताकत है इसमें? मुझे नहीं लगता इस कीड़े को हराया जा सकता है। आज मेरे सामने चाहे कोई भी आ जाए, इंसान, राक्षस या फिर कीड़ा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ जीतना सीखा है, सिर्फ जीतना। हमेशा की तरह कौन जीतेगा? इतना मुश्किल है। इसका शरीर तो लोहे जैसा है, पर मैं जीत के रहूंगा। बाकी पीछे। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं तुझे खत्म करके रहूंगा। इसकी एक भी कमजोरी का पता क्यों नहीं चल रहा? मुझे अपनी तकनीक बदलनी पड़ेगी। बाकी ने मैंटिस की टांग पकड़ ली। क्या बात है बाकी? छोड़ना मत। मार्शल आर्ट्स का कोई भी मूव इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? अब तो हद पार हो गई है। ये उससे लड़ना बंद क्यों नहीं कर देता? आप इमेजिन करके अपने ओपोनेंट को चाहे कितना भी ताकतवर बना लो, सच तो यह है कि आप सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हैं। एक खाली कमरे में लड़ना, वो भी उससे जो असल में है ही नहीं। ऐसे तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ कोई असली मैच तो नहीं चल रहा। फिर बाकी को खामखा इस लड़ाई को इतना आगे ले जाने की क्या जरूरत है? बाकी अब बस भी करो, बहुत हो गया ये सब। खुद को इतनी चोट मत पहुंचाओ बाकी, मत करो ये सब। अपनी हालत तो देखो। ये सुन क्यों नहीं रहा? इसे बाहरी दुनिया से फर्क नहीं पड़ रहा। ये सच में अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ है। माहौल बहुत संगीन हो चुका है। मुझे लगा ही था इस राक्षस की नजरों से बचना नामुमकिन है। ये 360 डिग्री देख सकता है, मतलब इस कमरे के चप्पे चप्पे पर इसकी नजर है। मैं भाग कर जाऊंगा भी कहां? भागना? क्या मैं यहाँ भागने आया हूँ? अगर मैं उनके सामने भाग निकला तो ये दुनिया मुझे भगोड़ा कहेगी। कभी नहीं। मुझे इसे हराने की एक नई तकनीक ढूंढनी पड़ेगी। इसके गले के नीचे का हिस्सा मुलायम है, यही है इसकी कमजोरी। मुझे ठीक उसी जगह पर वार करना है। ये तो टोरोकिन है। अब इस खेल में मजा आएगा। एक अरसे पहले की बात है, जब चाइना में शुआमोन नाम का एक सन्यासी रहता था। हाँ, ये क्या? एक दिन जंगल में उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, एक छोटा सा
पंछी से लड़ रहा है। एक चिड़िया और मैंटिस की जंग। ये कीड़ा चाहे कुछ भी कर ले, जीत तो चिड़िया की ही होगी। हाँ? ये क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? यामिन चौंक गया जब उसने देखा कि एक मैंटिस ने चिड़िया को हरा दिया था। इतना छोटा होने के बावजूद ये जीत गया। क्या ऐसे? या फिर शायद ऐसे? उसने दो मैंटिस को एक पिंजरे में रखा और उन्हें लड़ते हुए देखा, और फिर उनके लड़ने के तरीके और अलग अलग पैंतरों को सीखने लगा। वक्त बीतता गया और वो मार्शल आर्ट का एक स्टाइल बन गया। इसी फॉर्म को कहा जाता है टोरोकेन। बाकी का स्टांस बदल चुका है। ये तो वही स्टांस है। बाकी ने तो मैंटिस की पोजीशन ले ली है, मतलब अब वो मैंटिस बन के लड़ेगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत अलग है। ये ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जीत सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं मार्शल आर्ट्स में और बाकी के स्पोर्ट्स में क्या अलग है? वो ये है, कौन है ज्यादा ताकतवर। आप कभी एक बास्केटबॉल प्लेयर को बेसबॉल प्लेयर के खिलाफ लड़ते नहीं देखेंगे, पर मार्शल आर्ट्स में ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है जो मार्शल आर्ट्स की स्टाइल आपने सीखी हो वही स्टाइल आपके ओपोनेंट की भी हो। जानवरों के साथ लड़ने का तरीका अलग है। इंसान अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसे जानवरों से लड़ना पड़े या अपने ख्यालों में एक राक्षस पैदा करना पड़े। और फिर आखिरकार बाकी ने दुनिया के सभी स्टाइल्स अपनाने के बाद अपने ओपोनेंट यानी प्रेइंग मैंटिस का स्टाइल चुना। ये थक रहा है। देखा तुमने रुबीना, कीड़ों की दुनिया में इनका कोई दुश्मन नहीं है। पहली बार इसके चेहरे पे डर दिख रहा है। जिंदगी में पहली बार ये खुद पर हमला होते देख रहा है। मैं मानता हूँ इनके अटैक करने की तकनीक अच्छी है, पर ये डिफेंस में बहुत बुरे हैं। सामने से हटो रुबीना। बाकी जीतने वाला है। उसने हमला कर दिया। अब समझ आ रहा है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे लगा था ये परफेक्ट फाइटर है जिसका डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है, पर धीरे धीरे मुझे इसका डिफेंस कमजोर होता नजर आ रहा है। उसका अटैक अब भी वैसा ही है, पर उसकी कमजोरियां मुझे नजर आ रही हैं। लगता है मेरे शरीर को इससे लड़ने का पैतरा सब समझ आ गया है। भागना ही जीतेगा। इस मैंटिस को हराने की तकनीक अब मेरे हाथ लग गई है। अब तो मैं तुझे हरा के ही रहूंगा। अचानक मुझे एक नया बाकी दिख रहा है। बाकी के चेहरे पर अब कोई डर नहीं है। अब वो जानता है कि उसे कैसे हराना है। अब ये लड़ाई प्रेइंग मैंटिस और मैंटिस फॉर्म के बीच नहीं रही। बाकी की टेक्निक बदल गई है। हाँ, अब ये लड़ाई एक पंछी और मैंटिस के बीच है। वो मैंटिस जिसने आतंक मचा रखा था धीरे धीरे कदम पीछे ले रहा है। बाकी के चेहरे पर डर का नाम और निशान नहीं है। वो बाकी जो गुस्से में लाल था, अब वो धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। रुबीना, जब सामने वाले की कमजोरी पता चल जाए तो 100 किलो से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? गायब हो गया। वो असली कीड़ा कहाँ है? आहा, तो तुम यहाँ हो। हरा दिया।
बाकी ने उस कीड़े को हरा ही दिया। वो पूल में तब जाते हैं जब पानी का बहाव तेज होता है। लगता है उन्हें हमारे होटल का झरने से जुड़ा वो पूल बहुत पसंद है। कहीं आप उस खतरनाक और जानलेवा पूल की तो बात नहीं कर रहे? माफ कीजिएगा सर, वैसा तभी होता है जब पानी का स्तर ऊपर हो और बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा होते ही हम किसी को जाने नहीं देते। पर उन्हें कौन रोक सकता है? ले चलो मुझे उसके पास। हाँ, वो भी आप ही का इंतजार कर रहे हैं। माना तुम्हें प्रकृति के बीच रहना पसंद है, पर ये हमें दुनिया का अनोखा पुल बनाना था, पर हमारा डिजाइन फेल हो गया। इतना तेज बहाव एक ओलंपिक स्विमर भी नहीं झेल पाएगा। हाँ सर, पर वो पानी के इस तेज बहाव के पूरे मजे लेते हैं। इस वक्त पानी का बहाव कितना तेज होगा? लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी जगह कोई और होता तो ऊपर पहुंच गया होता। हाँ? और वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो सतह पर कम, पानी के अंदर ज्यादा रहते हैं। हाँ? कहीं वही तो नहीं आ रहा? आखिर ये कितने वक्त से पानी के अंदर है? लगभग पिछले 1 घंटे से। 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बहाव में सांस लेने भी ऊपर नहीं आए। ये जो बटरफ्लाई स्ट्रोक कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ताकत लगती है। मुझे वो बटरफ्लाई कम और ईगल स्ट्रोक ज्यादा लगता है। नहीं, ये मछली की तरह तैर रहा है। सर, वो तो रेस में मछली को भी हरा दे। मिस्टर यूजिरो हानमा, बहुत दिनों बाद आज आपको तैरते हुए देखकर अच्छा लगा। मैं यहाँ छुट्टी पर आया हूँ। बताइए क्या काम है, स्ट्राइडम? आप भी हद करते हैं ओगर। ऐसे कूदने की क्या जरूरत थी? सीढ़ियों से ऊपर आ जाते। उसका दुश्मन 100 किलो का प्रेइंग मैंटिस था और उसने उसे हरा दिया। 100 किलो के मैंटिस का मतलब यह है कि वो किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर था। आखिर खून तो आप ही का है। ये बताइए, बेटा कहूं या दुश्मन? मार्शल आर्ट्स की बात करें तो उसकी तरह कोई सोच भी नहीं सकता। आपका क्या कहना है ओगर? वो एक काल्पनिक मैंटिस से लड़ रहा था। ख्यालों में राक्षस चाहे कितना भी बड़ा हो, जिंदा इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। ना वो जख्मी कर सकता है, ना ही जान ले सकता है। 100 किलो का कीड़ा हो या राक्षस, आखिर है तो वो काल्पनिक ही ना। इससे अच्छा तो किसी जिंदा पिल्ले से लड़ लेता। इस सब की शुरुआत बंदूक से निकली एक गोली की वजह से हुई थी। आज ही के दिन यानी 23 नवंबर साल 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेक्सास के डैलस इलाके में अमेरिका के सबसे चहीते और मशहूर प्रेसिडेंट को हमने आखिरी बार देखा। इसी जगह पर गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रेसिडेंट को सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया जाने वाला था, पर उससे पहले ही वो हादसा हो गया। उस हीरो का नाम था अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। और आज ही के दिन उस महान पॉलिटिशियन की याद में अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने डैलस में कई सालों बाद परेड निकालने का फैसला किया है। प्रेसिडेंट का कहना है कि इस परेड का मकसद है लोगों के मन में डैलस को लेकर जो डर है उसे भगाना और उन्हें बताना कि डैलस एक सेफ सिटी है। पर यह भी हो सकता है कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने की एक तरकीब हो, क्योंकि हाल ही में इनकी लोकप्रियता कम होती नजर आ रही थी और उस हिसाब से यहाँ डैलस में काफी लोग जमा हो गए हैं। और ये आ रहे हैं प्रेसिडेंट। आज दिन भी वही है, जगह भी वही है और टाइम भी वही है, बस साल अलग है। आप
देख सकते हैं आसपास खड़े लोगों में कितना जोश और उत्साह है। अब वो ठीक